हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, प्रव्या एकेडमी पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट करके बताओ बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त और धुआंधार होंगे। और दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ भाई। धुआंधार, मस्त एकदम। अच्छा भाई, समय आ गया आपकी फेवरेट सब्जेक्ट साइंस पढ़ने का। और साइंस में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की साइंस, और उसमें हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है धातु और अधातु। धातु और अधातु में हमने लगभग बहुत सारी बातें कर दी है। अब कुछ एक बातें रही है, वो ये है कि हम पढ़ रहे हैं धातुओं का जो निष्कर्षण, और निष्कर्षण में हमने धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। 3 में से हमारी जो अब पहली जो थी सबसे नीचे आने वाली धातु है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मध्यम में आने वाली धातु है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे उच्च या ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। चलो हेडिंग लगा देते हैं। सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। देखो भाई, सबसे ऊपर जो धातुआं आती है ना, तो उनका निष्कर्षण करने के लिए हमें एक विधि यूज में लेनी होती है, वो है विद्युत अपघटनी अपसयन। कौन सी विधि भैया? विद्युत अपघटनी अपसयन। विद्युत अपघटनी अपसयन। देखो भाई, ये जो धातु है ना, ये सामान्यतः कार्बन जो है ना, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति जो है इनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। ये क्या है कि कार्बन, बहुत सारी धातुएं जो हम देख रहे थे वो कार्बन के साथ जल्दी अभिक्रिया करती थी, लेकिन ये जो उच्च अभिक्रियाशील, या इसे ये कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर धातुएं आ रही है, उनकी अभिक्रियाशीलता कहाँ ज़्यादा होती है? ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होती है। इसलिए हम लोग इसको जो है निष्कर्षण, यानी कि इनको धातुओं को अपने अयस्कों से अलग करने के लिए हम जो यूज विधि करते हैं, वो विधि है विद्युत अपघटनी अपसयन। विद्युत अपघटनी अपसयन। देखो, इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल सा। जैसे आप देखो कौन कौन सी धातु है ऊपर, एक पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है ना, ये सारी धातुएं ऊपर आती है। अगर हम लोग इनको देखें तो ये सामान्यतः ये क्लोराइड के अयस्क के रूप में मिलती है। किसके अयस्क के रूप में मिलेगी? क्लोराइड के अयस्क के रूप में मिलती है। क्लोराइड के अयस्क के रूप में मिलती है। तो अब इनको अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसके अंदर करंट डालना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करो भैया, ऐसे करो, जैसे मान लो इनका जो है, आप गलित अवस्था में जो अयस्क है या क्लोराइड है, मान लो ये पोटेशियम का क्लोराइड है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है, या सोडियम का क्लोराइड है, या कैल्शियम का क्लोराइड है, इन धातुओं के क्लोराइड का आप क्या लो? गलित रूप लो। क्या लो? गलित रूप, यानी कि ये गलित अवस्था में लो। मान लो गलित अवस्था में ले लिया, इन लोगों को आपने गलित रूप में लेकर के इनको ऐसे एक बर्तन में डाल दिया। फिर आप लोग क्या करो? इनके करंट जोड़ो। करंट जोड़ना, देखो भाई, करंट जोड़ना, एक तो आपका क्या होना चाहिए? एनोड होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए भैया? एक होना चाहिए आपका कैथोड। ये यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, जो प्लस पर होता है उसे अपन बोलते हैं एनोड। जो प्लस पर होता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। और जो माइनस पर होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। जो माइनस में होता है उसे क्या बोलते हैं? कैथोड। ठीक है, इस तरह से आपने सेटअप कर दिया। और यहाँ पर क्या किया, आप कोई भी जो धातु थी उच्च अभिक्रियाशील, उसका जो क्लोराइड है उसका क्या गलित रूप ले लिया, मतलब उनको पिघला के इसमें डाल रखा है भैया, पिघला के इसमें डाल रखा है। अब आप लोगों को क्या करना, अब आपको पता है भाई
जैसे मान के चलो आप सोडियम क्लोराइड है, अगर मान लो सोडियम क्लोराइड है तो ये गलित रूप में किस में आ जाएगा, Na+ में और Cl- में आ जाएगा। अब आपको पता है प्लस वाला जो है वो किधर जाएगा भैया, इस कैथोड पर चला जाएगा। प्लस वाला यानी कि धातु कहाँ पर चली जाएगी, कैथोड पर। धातुएं आपको पता ही है हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी कि प्लस वाली होती है, जबकि अधातुएं क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी माइनस वाली होती है। तो ये वाला कहाँ चला जाएगा भैया, ये वाला एनोड पर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये धातु जो है आपकी, ये कहाँ निक्षेपित हो जाती है, कैथोड पर क्या हो जाती है, निक्षेपित हो जाती है। बस, तो ये आपको अलग मिल जाएगी धातु, कौन सी, सोडियम। इसी तरह से आपकी कोई भी हो सकती है, कैल्शियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसकी कैथोड पर ये अभिक्रिया क्या करेगी भैया, कैथोड पर आपका कौन जाएगा, Na+, यहाँ पर माइनस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Na, ठीक है ना। अच्छा भैया, इसी तरह से आपका अगर हम बात करें, अगर हम किसकी बात करें भाई, अब अगर हम लोग बात करें इस एनोड पर, तो एनोड पर क्या है, एनोड पर क्या है, प्लस है तो ये 2 Cl यहाँ जाएंगे और क्या करेंगे भैया, और ये क्या करेंगे, 2 Cl जाएंगे और क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो खुद क्या बन गए, Cl बन गया, ठीक है ना। ये कहानी इसकी, आई बात समझ में, ये क्लियर। इस तरह से ये आपके क्या बन जाएंगे भाई, इस तरह से ये आपका क्या बन जाएगा, धातु आपको अलग मिल जाएगी। और ये आपको धातु मिल गई ना, ये आप लोग ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे आप, ये सारे चीज़ें ध्यान रखो या ना रखो, लेकिन आप लोगों को जो ध्यान रखने की बात है, वो ध्यान रखने की बात सिर्फ ये है कि विद्युत अपघटनी होता कैसे है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अगर आई हो तो कमेंट करो, बताओ, ठीक है। फिर ये सारी की सारी टाइप की हमारी जो धातुएं थी, उन सब को हमने ले लिया। सबसे जो धातुएं मिल रही है ना, वो धातुएं शुद्ध नहीं होती, एकदम शुद्ध नहीं होती। एकदम क्या नहीं होती भैया, शुद्ध नहीं होती, एकदम शुद्ध नहीं होती। अब एकदम शुद्ध नहीं होती है तो इनको वापस कुछ न कुछ तो करके शुद्ध करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो करके शुद्ध करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं धातुओं का परिष्करण। क्या करते हैं, धातुओं का परिष्करण, ठीक है। धातुएं एकदम शुद्ध नहीं होती, इन धातुओं का क्या करना होता है अपन को, परिष्करण। धातुओं का परिष्करण करने की एक सबसे बढ़िया हमारे पास विधि है, वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है देखते हैं। देखो सिंपल सा है, इसमें आप लोगों को 2 काम करना है। एक आपको क्या लेना, इस तरह का बर्तन ले लेना, ओके। इसके अंदर आपको क्या करना, जो शुद्ध धातु है उसका तो आप लोगों को क्या बनाना भैया, शुद्ध धातु का तो बनाना कैथोड। शुद्ध धातु का, मान लो ये आपकी क्या है, शुद्ध धातु है, तो इसका क्या बनाओ, कैथोड बनाओ। और ये जो अशुद्ध धातु है, इसका आप क्या बनाओ, कैथोड बना दो, अरे एनोड बना दो। अब आप बताओ मेरे को, एनोड को किससे जोड़ते हैं, बैटरी के प्लस सिरे से, जबकि कैथोड को किससे जोड़ते हैं, माइनस सिरे से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं भैया, माइनस सिरे से। आई बात समझ में? अब देखो भाई, ये जो शुद्ध धातु है, शुद्ध धातु तो कहाँ पर हो, शुद्ध धातु का तो हमने क्या बनाया, कैथोड। और यहाँ पर अशुद्ध जितनी भी ये शुद्ध धातु है, इसका आपको पतला सा कैथोड बनाना, पतला सा एक डंडी लेके बना दो कोई भी, ठीक है। बाकी अशुद्ध जितनी भी धातु है उसका आप क्या बना दो, अशुद्ध धातु का एनोड बना दो। अशुद्ध धातु का क्या बना दो भाई, एनोड। आई बात समझ में? या इस तरह का सेटअप आप लोगों को तैयार
कर देना है। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। एक बर्तन लिया, उसके अंदर कैथोड डाला, वो शुद्ध धातु का, कैथोड जो है वो कैसा है? शुद्ध धातु का, सिंपल शुद्ध धातु का। और जो एनोड है, एनोड है वो अशुद्ध धातु का है, और इनको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना, विद्युत अपघट्य के रूप में आप लोगों को धातु का लवण डालना है। यहां पर क्या डालो? धातु का लवण। धातु का क्या डालना? लवण। किसके रूप में? विद्युत अपघट्य के रूप में। विद्युत अपघट्य के रूप में आपको क्या डालना बेटा? धातु का लवण डालना है। अब आप लोग मान लो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया? धातु का लवण डाल दिया। ओके, कहानी समझ में आ गई? इतना सेटअप करने के बाद जैसे ही आप लोग करंट स्टार्ट करोगे तो विद्युत अपघट्य में धारा जाएगी, तो एनोड पर जो शुद्ध अशुद्ध धातु है, एनोड पर जो अशुद्ध धातु है, मान लो आपने लिया कॉपर। क्या लिया? कॉपर। अब भाई कॉपर का आपको क्या डालना? पहली बात तो आपका कॉपर का कोई भी विलयन डालो। तो हम लोगों ने इसके अंदर डाला कॉपर सल्फेट, CuSO4 का विलयन डाला हुआ है। ये वाला धातु का लवण है, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का। ओके, आई बात समझ है? यहाँ पर हमने डाला जो विद्युत अपघट्य का काम करेगा, कॉपर सल्फेट। अब जैसे ही हम इसमें करंट डालेंगे तो यहाँ की जो यहाँ पर जो अशुद्ध धातु है, इसमें से कॉपर सीधा सीधा बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा? कॉपर। कौन निकलेगा भैया? कॉपर बाहर निकलेगा। कॉपर बाहर निकलेगा। और विद्युत अपघट्य में से जो कॉपर है वो कहाँ चला जाएगा? इस कैथोड पर चला जाएगा। यहाँ पर कॉपर किधर चला जाएगा? इस, दिख रहा है? दिखना कुछ नहीं है। यहाँ पर जो शुद्ध अशुद्ध धातु थी, यहाँ से कॉपर इस विद्युत अपघट्य में आ रहा है, और विद्युत अपघट्य का जो कॉपर है वो किधर चला जा रहा है? कैथोड पर चला जा रहा है। वो किधर चला जा रहा है? कैथोड पर चला जा रहा है। और यहाँ पर जो अशुद्धियां थी वो इस विलयन में घुल जाती है। जो अशुद्धियां थी वो क्या हो जाती है? विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ से कॉपर आएगा और इसमें से कॉपर कहाँ पर निक्षेपित हो जाता है? कहाँ पर हो जाता है? कैथोड पर, ठीक है ना। कॉपर 2+ वाला है, प्लस वाला किसके पास जाएगा भैया? इस माइनस वाले के पास जाएगा। तो कैथोड पर जा रहा है। जैसे जैसे ये यहाँ पर अशुद्ध धातु होगी वो शुद्ध होके किधर चली जाएगी भैया? कैथोड पर चली जाएगी। अब होगा ये कि यहाँ पर जो जो बेटा अशुद्धियां होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी? घुलती जाएगी। अशुद्धियां क्या हो जाएगी? घुलती जाएगी। लेकिन जो अशुद्धियां घुलती नहीं है, जो अशुद्धियां क्या होती है बेटा? घुलती नहीं है, वो अशुद्धियां क्या करेगी? ये यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगी। कहाँ पर जमना शुरू हो जाएगी? इस एनोड वाले नीचे ही यही अशुद्धि आएगी, यहाँ जमना शुरू हो जाएगी, और यहाँ तली में नीचे जम जाएगी या नीचे बैठ जाएगी। इसे हम कहते हैं एनोड पंख। इसे क्या कहते हैं? एनोड पंख बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एनोड पंख। आई बात समझ है? एनोड पंख। अगर आप लोगों से पूछा जाए एनोड पंख क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो अशुद्धियां घुलती नहीं है वो एनोड वाली तली के नीचे बैठ जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड पंख बोलते हैं। ये कहानी इस धातुओं के परिष्करण। ये यहाँ पर आपको शुद्ध धातु कहाँ पर मिलती है? कैथोड पर मिलती है, ठीक है ना। अशुद्ध धातु का हम एनोड बनाते हैं, जबकि शुद्ध धातु का, पतली सी धातु का एक कैथोड बनाते हैं। उसके बाद जो सारी अशुद्ध धातु होती है वो शुद्ध होकर के कॉपर के इस विद्युत अपघट्य से, कॉपर सल्फेट का जो विद्युत विलयन दिया था उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। वहां से होकर के किसमें कन्वर्ट आ जाती है? कैथोड पर आ जाती है शुद्ध धातु। ये कहानी है, ठीक है ना। इस विधि से आप कॉपर है, टिन है, कॉपर है, टिन है, निकेल है ना, सिल्वर, सोना, सबको शुद्ध कर सकते हो, सबको शुद्ध कर सकते हो, यानी कि इनका परिष्करण कर सकते हो। आई बात समझ में? ये कहानी आप लोगों को समझनी थी और आज हम लोगों ने ये समझ ली, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो हमारा अगला बढ़िया टॉपिक है संचारण
कैसे होता है संचारण, इसके बारे में हम अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोगों को सिर्फ इतना ही जानना था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि सारे के सारे बच्चे पढ़ सके, ठीक है ना। चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।